जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज आपका नाम लेकर मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, इसको बोलते समय लिखते समय मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ सत्संग सुनते समय मुझे बहुत बार ये इशारा मिला है कि मुझे अपना सत्संग शेयर करना चाहिए, परंतु मैं आसानी गुरु जी के इशारों को समझ नहीं पा रही थी। मैं अज्ञानी संगत जी, मैं गुरु जी के इशारों को समझ नहीं पा रही थी। क्या करूं गुरु जी? कभी ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ कि यूट्यूब के जरिए भी कोई हमें मैसेज दे सकता है। गुरु जी, मैं बहुत ही कम यूट्यूब ये सब का यूज़ करती थी। किस्मत ने जो बड़ों का साया था बहुत जल्दी ही हमारे सर से हट गया था। मेरे अंकल जी बहुत छोटे थे जब उनके माता पिता ईश्वर के पास चले गए। बचपन में माता पिता का साथ ना होना मन में एक अविश्वास सा पैदा कर देता है। तब लगता है कि कोई भी अपना नहीं है जिस पर हम विश्वास कर सकें, और साथ ही साथ आज समाज में दुनिया से मानवता का निशान ही मिटता जा रहा है। ईश्वर के नाम पर लोग संगत जी एक दूसरे को भ्रमित करते हैं, उनको ठगते हैं। ऐसे माहौल में और जीवन में कितने उतार चढ़ावों से हम गुजरते हुए किसी पर विश्वास करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही कुछ हम दोनों में और मेरे और अंकल के साथ हो रहा था। मेरे अंकल तो किसी पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं संगत जी, पर गुरु जी आप उनका मार्गदर्शन करना, उन पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरु जी के स्वरूप को मैंने पहली बार शायद जब हम अपने मकान फ्लैट को बनवाने के लिए टाइल्स की शॉप पर जाते थे तो वहाँ देखा था। गुरु जी, मैं बहुत जल्दी ऐसे भूल जाती हूँ बहुत जल्दी, पर शायद मैंने पहली बार आपको वहीं देखा था। फिर उसके बाद मेरी दीदी भी यहाँ दिल्ली में ही रहती है, उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी, वैसे मैं अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी मदद तो कर ही नहीं सकता है कोई, उन्हें क्यों बताना जो नहीं कर सकता है। परंतु पता नहीं कैसे मेरी दीदी को ऐसा लगता था कि मैं खुश नहीं हूँ, परेशानी में हूँ। उन्होंने मुझे गुरु जी के सत्संग और मंत्र जाप के बारे में बताया संगत जी। हमारे तीनों बहनों के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया, और पर मैंने देखा नहीं, शायद जब मेरा गुरु जी के साथ जुड़ने का समय नहीं आया था। उन्होंने मुझे बताया कि छतरपुर की तरफ उनका एक बड़ा मंदिर है, वहाँ जाकर आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। परंतु गुरुजी, मैं अपने अंकल जी से बात करने से डरती थी, क्योंकि वो मुझे कहीं भी अकेला नहीं जाने देते, कभी किसी के घर पर रहने के लिए नहीं छोड़ते। शायद मुझे लगता है कि वो डरते हैं कि कहीं वो हमें मैं और हमारे दोनों बच्चों को खो ना दें, इसीलिए हमेशा हमारी रक्षा के लिए अपने साथ रखते हैं। तो मुझे था कि इन्होंने मना कर देना है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं संगत जी।
फिर ऐसे ही दिन निकलते रहे। दीदी मुझे बीच बीच में बताती, मैं सुन लेती कि गुरुजी कौन है, कहाँ के हैं, कहाँ क्या नाम है। वो मुझे सब बताती थी और मुझे अच्छा लगता था उनके बारे में जानना, सुनना, सब अच्छा लगता था संगत जी। मतलब अच्छा लगता था। पर संगत जी मन में ना ऐसा होता था कि मन में एक वहम भी रहता था कि मेरे अंकल जी तो मुझे मतलब इस यहाँ पे नहीं जाने देंगे, मतलब इस मार्ग पर नहीं चलने देंगे। तो मैं संगत जी फिर इग्नोर कर देती थी, फिर से मैं इग्नोर कर देती थी। तो मेरे को यही था कि मेरे अंकल नहीं मानेंगे। तो संगत जी मतलब एक टीचर हूँ और वहाँ हमारे स्टाफ रूम में एक टीचर है जो गुरुजी को मानती है और जो मुझे जल प्रसाद के बारे में बताती रहती थी। तो मुझे सुनकर ना बहुत अच्छा लगता था और मुझे मतलब उनका गुरुजी पर कितना विश्वास है सोचकर बहुत आश्चर्य भी होता था। पर मैं फिर सोचती थी कि शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ। पर मेरी दीदी मुझे इनके बारे में बताती रहती है कि वहाँ सभी को अंकल आंटी कह के ही बुलाते हैं। बड़े मंदिर में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और जल प्रसाद मिलता है। इन सबको मैंने संगत जी मंदिर में मतलब खा लेना चाहिए और पी लेना चाहिए, क्योंकि कहते भी हैं कि मंदिर में खाई हुई मतलब खाई कोई भी चीज़ प्रसाद है और गुरुजी का आशीर्वाद है। बाहर वो साधारण जल और खाना और मिठाई है। मैं थोड़ा थोड़ा गुरुजी से कनेक्शन महसूस कर रही थी, परंतु अपने वहमी स्वभाव के कारण मैं उन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। संगत जी मेरे अंकल थोड़े वहमी स्वभाव के हैं, इसीलिए मेरा स्वभाव भी वहमी सा हो गया है। मैं अंधी थी जो देख नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते थे। मैंने कई बार अपने अंकल जी से इस बात का जिक्र किया कि मुझे बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाना है, परंतु मार्ग ही नहीं निकल पाया। पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर जाने का सोच रही थी, पर गुरुजी हमें बुला ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैं मतलब जाकर ये अनुभव करना चाहती थी कि वहाँ कैसा लगता है, कैसा होता है आखिरकार। गुरुजी का बुलावा आई गया संगत जी। वो दिन था 8 सितंबर, शुक्रवार का दिन था। दिल्ली में संगत जी G20 की वजह से मतलब कई रास्ते बंद कर रखे थे। मैंने अपने अंकल को बोला कि चलो आज हम बड़े मंदिर चलते हैं। तो संगत जी मतलब जहाँ से मतलब वो झट से मान गए। दीदी अक्सर बताती थी कि बड़ा मंदिर बहुत दूर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है वहाँ जाने में। मुझे लगा कि हमें भी तो इतना ही समय लगेगा। मेरे अंकल देखने लगे कि किस रास्ते से चलना चाहिए, क्योंकि वो कभी छतरपुर मंदिर से आगे मतलब नहीं गए थे। तो हमें लगा कि हमें रास्ते में काफ़ी मतलब ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमें रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिला। हम 1.5 घंटे का रास्ता हमने आधे घंटे से कम के समय में तय कर लिया संगत जी, और उसको तय करके हम बड़े मंदिर, गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी छतरपुर गांव पर लिखा हुआ था, मतलब छतरपुर गांव पर पहुंचते ही मेरे अंकल को कहने लगे कि देखो कहीं लिखा हुआ है कहीं कि गुरुजी का रास्ता मतलब इधर से है। हमने GPS ऑन कर रखा था, पर फिर भी हम इस संदेह में थे कि हम सही रास्ते पर जा भी रहे हैं कि नहीं। तब मैंने गुरुजी का नाम लिया तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी, आगे आगे चल रही थी। मेरे अंकल जी ने कहा कि शायद ये गाड़ी भी वहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने गूगल पर पढ़ा था कि जो लोग गुरुजी के मंदिर में गाड़ी से जाते हैं तो वहाँ की संगत उनकी गाड़ी पर वो स्टिकर लगा देती है। हमें भी मौका मिला तो हम भी लगवा लेंगे। मैं सब सुनकर हैरान थी संगत जी, सच में हैरान हो रही थी कि इन्होंने कब सर्च कर लिया ये सब। मैं तो इसके बारे में जानती भी नहीं थी संगत जी। देखते ही देखते 2-3 कारें जिन पर जय गुरुजी लिखा था वो हमारे आगे से चल रही थी। मानो गुरुजी ना खुद ही कह रहे हैं कि आश्रम का मार्ग दिखा रहे हो। और जब हम आश्रम पहुंचे तो हमने देखा कि वो गाड़ी वहीं पर आकर रुकी थी, बड़े मंदिर के अंदर जाकर। संगत जी हमें बिल्कुल आगे बिठाया, जहां बैठते ही न जाने क्यों मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं अपनी आंसू पोंछती रही और शिवजी और गुरुजी को देखती रही। संगत जी ने काफ़ी देर तक हमें वहाँ पर बैठने दिया।
उसके बाद चाय प्रसाद मिला, फिर लंगर प्रसाद मिला और फिर जल प्रसाद मिला। पर मेरे मन में था कि काश मैं अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आ पाती, और क्यों ये समय इतनी जल्दी बीत गया है। मेरे अंकल भी कहने लगे कि बहुत जल्दी दर्शन करके आ गए ना, कुछ देर और मंदिर में रहते, क्योंकि मंदिर की संगत जी इतनी सकारात्मक ऊर्जा थी, पॉजिटिव एनर्जी थी कि वहाँ कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सभी बिल्कुल शांत बैठे थे और गुरुजी कनेक्ट हो रहे थे। मेरी दीदी ने बताया था कि सारा प्रसाद वहीं खाना होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि जब गुरुजी मेरे बच्चों को बुलाएंगे तभी उनको प्रसाद मिलेगा, इसीलिए जल प्रसाद मांगने की हिम्मत ही नहीं हुई संगत जी। उसके बाद जब हम पार्किंग से अपनी गाड़ी निकाल देते तो वही गाड़ी हमें फिर दिखाई दी जो हमें बड़े मंदिर लाई थी। मेरे अंकल कहने लगे कि चलो स्टिकर के लिए पता करते हैं। तो हमने वहाँ संगत जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि आज वो स्थान जहाँ स्टिकर मिलते हैं वो बंद है, जो स्टिकर लगाते हैं। मैं और मेरे अंकल थोड़ा सा मायूस हो गए और फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, शायद जब अगली बार आएंगे तो फिर लगवा लेंगे। और बस संगत जी, इसके बाद मेरी गुरुजी के साथ जर्नी शुरू हो गई। अब तो ऐसा जैसे मैं सोचती हूँ और यूट्यूब खोलती हूँ, मेरे लिए गुरुजी का एक इशारा होता है। रोज़ाना बहुत सारे सत्संग आते हैं और उनमें एक संदेश होता है। मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ, उसके बाद सत्संग सुनकर मेरे दिन की शुरुआत होती है। मेरे अंकल जी काफ़ी समय से नौकरी के लिए परेशान थे कि पता नहीं कंपनी वाले निकाल ना दे गई, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास की कि गुरुजी मेरे अंकल की चिंता दूर कर दीजिए। तो उसके बाद मैं क्या देखती संगत जी, सत्संग पर मैसेज आता है कि खुशखबरी आने वाली है तेरे घर पे। और शाम को जब मेरे अंकल ऑफिस से आते तो कहते हैं कि खुशखबरी है, अभी बॉस ने कह दिया है कि अभी आपको किसी दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिया जाएगा। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। उस दिन मेरे अंकल जो खुश थे ना संगत जी, उनकी थोड़ी चिंता कम हुई थी और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, आप कैसे हमारी दिल की बात सुन लेते हो। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं ना मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद लगाती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि प्रसाद के साथ साथ कुछ नमक पारे या मटरी या समोसे ले चलूँ, लेकिन संगत जी घर में पैसे की बहुत तंगी थी और एक पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती थी। तो मैंने सोचा कि मैं 150 रुपये से कम की नहीं आएगी ये सब चीज़ें, तो मेरे पास अलग से पैसा नहीं था इसके लिए। तो संगत जी एक दिन क्या होता है, दूध खरीद एक दिन का दूध खरीद सकती हूँ, तो मैं नहीं लाई। मैंने ये सोचा, सिर्फ बूंदी का प्रसाद ले आई। और संगत जी बहुत दुखी हो रहा था मन तो, कि मेरे पास इतने भी रुपए नहीं है कि कुछ अलग से खाने के लिए खरीद सकूं। अगले दिन मैं सुबह तैयार होकर स्कूल चले गए और वहाँ पे गणेश जी की स्थापना की गई थी, तो बूंदी और नमक पारे का प्रसाद पूरे स्कूल में बांटा गया। मेरे क्लास में जब सब बांटने आए तो उन्होंने मुझे एक संगत जी दोनों में इतना सारा प्रसाद एक बर्तन में इतना सारा प्रसाद, नमक पारे और बूंदी दिया। मैं इतनी खुश संगत जी की गुरुजी ने कैसे मेरी इच्छा पूरी कर दी। भैया कहने लगे कि मैम आपको अगर और चाहिए तो और ले लेना। सचमुच गुरुजी आप तो अंतर्यामी हैं, सब देखते हैं, सब सुनते हैं। कब उनकी बेटी को क्या चाहिए, गुरुजी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप ऐसे ही सभी की मनोकामना पूरी करते रहना। और एक सत्संग और सुनाती हूँ संगत जी। मैं रोज गुरुजी का मंत्र जाप सुबह उठते ही सुनती हूँ। उस दिन मेरा मन किया कि आज मंत्र जाप के बाद मैं गुरबानी सुनूंगी। वैसे रोज मैं सत्संग सुनती हूँ तो संगत जी आप हैरान होंगे कि उसके बाद सचमुच मैं अपने आप गुरबानी शुरू हो गई। मैं इतने दिनों से सोच रही थी कि कहाँ से मैं गुरबानी सुनूं, कहाँ से मैं सुन सकती हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर ज़्यादा सर्च नहीं करना आता है। अब रोज ही ऐसा होता है कि मंत्र जाप के बाद अपने आप गुरबानी शुरू हो जाती है। गुरुजी कैसे पल पल की खबर रखते हैं और उसे सुनते हैं और पूरा करते हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक दिन मैं संगत जी एक सत्संग सुन रही थी, उसमें आंटी जी बता रही थी कि गुरु जी ने उन्हें तितली के रूप में दर्शन दिए हैं। मेरी भी बहुत दिनों से तमन्ना थी कि मैं गुरु जी के दर्शन करूं। मुझे 2-3 बार ऐसा मैसेज भी मिला था कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा, ये कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, पर मैं अज्ञानी, पता ही नहीं संगत जी, पहचान ही नहीं पाई गुरु जी को। गुरु जी आए होंगे मुझे दर्शन देने, पर शायद मैं मूर्ख अपने भाग्य के मतलब अपने भाग्य के बाद संगत जी उनके दर्शन नहीं कर पाई। तो मेरे मन में भी लालसा हुई कि गुरु जी उन आंटी को दर्शन दे देते हो तो मुझे भी दर्शन देंगे। तो मैं अपनी बालकनी में खड़ी होकर गुरु जी से प्रार्थना करने लगी कि आप मुझे भी दर्शन दीजिए गुरु जी। मेरी बालकनी से पार्क दिखता है, वहाँ 2 तितली उड़ रही थी। शायद काफ़ी पहले से मैं सोचने लगी कि जैसे उन आंटी ने बोला था कि गुरुजी यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी तितलियों के रूप में है, तो आप मुझे एक बड़ी सी तितली के रूप में दर्शन दो। और उन्होंने संगत जी मुझे गुरुजी ने बड़ी तितली के रूप में दर्शन दिए थे। मैंने भी ऐसे ही बोला कि आप मुझे सफ़ेद तितली के रूप में दर्शन दो, पर संगत जी शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं। वैसे ही जब तक गुरुजी की इच्छा ना हो तो वो ना चाहो तो संगत जी दर्शन होना मुश्किल है। मैं बहुत देर तक खड़ी रही, इधर उधर देखती रही कि शायद कोई सफ़ेद तितली मेरे पास मुझे दिख जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं उदास मन से संगत जी अंदर आ गई कि शायद अभी सही समय नहीं आया था, मेरे ध्यान लगाने में कुछ कमी है। अंदर आने पर मैंने कुछ देर बाद संगत जी एक सत्संग सुना। उसमें आंटी जी कह रही थी कि गुरु जी कहते हैं कि मुझे इतने छोटे रूप में दर्शन देने में बहुत कष्ट होता है और मुझे छोटा होना पड़ता है, तो ऐसा ना किया करो। संगत जी मुझे एकदम से अपनी गलती का एहसास हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था गुरु जी के साथ। गुरु जी पल पल हमारे साथ रहते हैं, हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पर सुनते हैं, सब देखते हैं। संगत जी पहले मैं YouTube पर गुरु जी के सत्संग स्क्रॉल कर दिया करती थी, इग्नोर कर देती थी। तो उन पर गुरु जी का मैसेज आता था कि स्क्रॉल ना किया कर, इग्नोर ना किया कर, मैनू तो गलती कर रही हैं। गुरु जी डांटते भी हैं संगत जी हमें सही राह पर लाने के लिए, वो हर पल हम पर नज़र रखते हैं। संगत जी हमारे स्कूल में टीचर की अटेंडेंस के लिए हमें एक ऐप डाउनलोड करनी होती है। मैंने पहले भी की हुई थी, लेकिन काफ़ी समय से वो चल नहीं रही थी, कुछ इश्यूज़ आ रहे थे। मैंने अपने सहकर्मी टीचर से पूछा तो उसने कहा कि संजय सर से मिला है तो वो ठीक कर देंगे। मैंने कई बार संगत जी मैं उनके पास गई, जाने की जैसे सोचती थी और सोची पर नहीं जा पाई। कई बार गई थी तो मिल नहीं पाई थी। मैं सोच रही थी कि अपने अंकल जी से इसकी मदद लूँगी, पर समय नहीं मिलता था संगत जी, जिसकी वजह से मुझे कई बार बहुत परेशानी भी हो रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूं, किससे सही करवाऊं इसे। फिर एक दिन क्या देखती हूँ संगत जी कि वही सर अपना फ़ोन लेकर हमारी अटेंडेंस लगा रहे थे और साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि ऐसे करो ऐसे करो, और मैंने वैसा ही किया संगत जी, और मेरी वो ऐप झट से चल गई। गुरुजी अपने किसी भी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हैं संगत जी। मैं इतनी खुश हुई, मेरी संगत जी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, और ये सब आप ही ने किया है गुरुजी, आप ही के कारण ये सब हुआ है और आप ही कर सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं स्कूल से निकलने में थोड़ा लेट हो गई थी, तो संगत जी हमारे स्कूल के बाहर रिक्शा मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर छुट्टी के समय पर ना निकलो तो आज स्कूल में संगत जी स्पोर्ट्स डे था टीचर्स का, इसीलिए मैं लेट हो गई थी। मैं सोचने लगी कि अभी मेरे साथ जाने वाले टीचर्स चले गए होंगे, रिक्शा भी नहीं मिलेगा। तभी मेरी एक फ्रेंड जो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, सामने से अपनी स्कूटी लाई और उसने मुझे कहा कि मेट्रो स्टेशन छोड़ दे। उसने मना ही नहीं किया संगत जी। सब आपकी कृपा है गुरुजी, सब कुछ आपकी कृपा है। आप तो अंतर्यामी हो, बिना कहे बिना मांगे सब कुछ दे देते हो। बस ऐसे ही सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी ये मेरा पहला सत्संग है, अगर इसे बोलते हुए या लिखते हुए मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुजी।
क्षमा करना संगत जी। ये पहले सत्संग को शेयर करने में बहुत डर रही थी कि कैसे लिखूंगी, क्या लिखूंगी, लेकिन संगत जी जो भी लिखवाया है गुरुपा आपने ये लिखवाया है। मैं तो अज्ञानी हूँ, नहीं जानती कि कैसे सत्संग लिखना होता है। मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। इसी के साथ मैं अपनी कलम को यहीं पर विराम देती हूँ। ये सत्संग कई दिनों से मैं कई दिनों में लिख पाई हूँ। गुरुजी देरी के लिए क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ये मेरा दूसरा सत्संग है और एक मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि नए साल के लगते ही शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मुझे लगता था कि मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप पर ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखने से गुरुजी का शुक्राना होता है, परंतु अभी एक हफ्ते पहले ही पता चला कि ये शुक्राना नहीं होता। संगत जी, हमें अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना होता है। संगत जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं स्वयं को बड़ा ही भाग्यशाली मानती हूँ कि इस संसार में गुरुजी ने स्वयं मुझे अपने आप से जोड़ा है। मैं इस जीवन में जो कुछ भी मुझे मिला है सब कुछ गुरुजी, शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है। संगत जी, जब से गुरुजी से नाता जुड़ा है सब कुछ सकारात्मक हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। शुक्राना गुरुजी। मेरे दिन की शुरुआत और रात का जो नाम है वो गुरुजी के साथ है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सुबह ही संगत जी गुरुजी का मंत्र जाप सुनती हूँ और मंत्र जाप फिर अमृतवाणी सुनती हूँ। दिन में जब भी समय मिलता है या फिर रात को भी जब भी नींद खुल जाती है तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का ही ध्यान आता है। संगत जी, पहले अगर रात को मेरी नींद खुलती थी तो मैं डर जाती थी, अब मन में अलग अलग ख्याल आते थे, पर अब गुरुजी का नाम लेते लेते कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता है। संगत जी, मेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं। घर पर हमेशा पैसों की तंगी रहती है। मेरे अंकल जी की तबीयत सही नहीं रहती। उनको लेटने में, नीचे झुकने में, सोने में, करवट लेने में बड़ी ही परेशानी होती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से संगत जी बीमारियाँ लग जाती हैं। गुरुपा ही हमारा मार्गदर्शन करेंगे, कब इनको आराम आएगा। पहले मैंने अपने सत्संग में इनकी नौकरी के बारे में बताया था कि किस प्रकार गुरुजी ने इस कठिन समय से हमें धैर्यवान बनाए रखा। संगत जी, इनके ऑफिस से कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था कि इनका प्रोजेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। हर दिन वही चिंता लगी रहती थी कि आज नौकरी से ना निकाल दें, आज ना निकाल दें, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। पर गुरुपा ने सब संभाल लिया है। घर का खर्चा चलता रहा। कैसे ये 2-3 महीने निकल गए पता ही नहीं चला। अब इन्हें नया प्रोजेक्ट भी मिल गया है और इन्हें वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी भी मिल गई है। बस एक ही चिंता है कि इनके नाइट शिफ्ट है जो कि मेरे अंकल को करने में परेशानी होगी, लेकिन मुझे मेरे गुरुपा पर पूरा विश्वास है कि वो आगे भी सही करेंगे। जब भी गुरुजी से दर्शन देने के लिए कहती हूँ या किसी दुविधा में फंसी होती हूँ ना संगत जी, कुछ भी होता है तो मुझे गुरुपा ओम के रूप में दर्शन देकर मेरे मन के सभी संदेह दूर कर देते हैं और उनके दर्शन पाकर पूरा एक दिन ना संगत जी, हर एक दिन त्योहार के रूप में बन जाता है। मन बहुत खुश रहता है संगत जी, बहुत खुश रहता है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं जो सोचती हूँ गुरुपा मेरे अंकल के माध्यम से पूरा करवा देते हैं और मैं कहती हूँ वाह गुरुजी, आप कितनी जल्दी सुनते हो। जैसे आप मेरी छोटी से छोटी खुशी का ध्यान रखते हो वैसे ही मेरे पूरे परिवार की खुशियों का ध्यान रखें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी, आपसे एक ही अरदास है कि हमें इतनी हिम्मत और इतनी शक्ति देना कि हम आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, आपका नाम जपते जपते रहें,
और हम बहुत पापी हैं, शायद बहुत बुरे कर्म किए हैं मैंने, जो मेरे कष्ट कटवाने में इतना समय लग रहा है। गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन में आशा की एक लहर दौड़ गई है और लगता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करते रहना। घर में मेरी और बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। गुरुपा कृपा करें, मुझे इतनी हिम्मत और शक्ति दें कि मैं पूरे के पूरे नियम से रोजाना आपकी पूजा पाठ और शिव पुराण पढ़ सकूं, आपका नाम जप सकूं, आपका नाम जप कर पाऊं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए शुक्राना, जीवन में आशा भरने के लिए शुक्राना, हमें सहारा देने के लिए शुक्राना, हमें मार्ग दिखाने के लिए शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी और कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं अपनी लिखनी को यहीं पे विराम देती हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी का जो सत्संग सुनाऊंगी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम किरण है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। मैंने पहले भी आंटी जी की सुरीली आवाज़ में अपने सत्संग शेयर करवाए हैं और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी के आदेश के अनुसार मुझे सत्संग शेयर करने का वो अपनी मीठी सी आवाज़ में लोगों को कुछ शायद से इससे कुछ मैसेज मिलना हो और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मेरे पास आनी रुक गई हैं वो मेरे को सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएं, तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, अभी होली का त्यौहार गया। होली के त्यौहार से काफ़ी समय से मेरे पास, जब भी मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलती हूँ तो मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे थे और मैं जैसे जैसे संगत जी गुरुजी हमें आदेश दे रहे थे, मैं उसी के अनुसार ही सारे कार्य कर रही थी। और काफ़ी समय से संगत जी मैसेज आ रहा था कि गुरुजी कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जो तुम्हारे घर में किसी अपने ने ही की है। तो उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे इशारे दिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। तो उन्होंने इशारा देना शुरू किया गुरुजी ने कि आपके घर के अंदर कोई काला धागा है, कोई लाल धागा है। तो मैं पहले सोचा कि ऐसा तो कुछ मुझे याद नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचना शुरू किया, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। तो फिर उसके बाद गुरुजी से मैंने अरदास की कि गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि कहाँ कैसे है। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि जो गुरुजी ने एक सत्संग के जरिए मुझे बताया कि जो बेडरूम है, बेडरूम की अलमीरा के अंदर ऐसे कुछ धागे हैं उसके ड्रॉर के अंदर। तो मैंने अलमीरा की सफाई करनी शुरू की। मेरे घर में 3 अलमीरा हैं संगत जी। तो मैंने सोचा कि 3 अलमीरा सफाई करनी शुरू करी। जो भी था संगत जी, जो कुछ भी मिला, और मुझे कुछ भी से धागे वगैरह जो भी मिला, मुझे समझ में नहीं आया कौन सा धागा है, कहाँ कैसा है। मुझे जो भी कुछ ऐसा मिला मैं निकाल के फेंकते गई। और उसके बाद भी अभी मेरे पास मैसेज आते रहे कि गुरुपा किसी ने कोई चीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी घर के अंदर हैं, उसको निकाल के फेंक दे तो नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी। तो इस तरह का मैसेजेस संगत जी आया था। तो मुझे याद नहीं अच्छी तरह से,
मुझे क्षमा करना अगर गुरुजी महाराज मुझसे गलती हो जाए तो। गुरुजी महाराज आपकी कृपा से ये मैं सब कुछ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आपने मुझे बहुत समय से मैसेज किए थे कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि आप लोग मुझे पता था कि एक काम ज़रूर करिए, ये काम ज़रूर करिए, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कौन सा काम करने के लिए आप कह रहे हैं गुरुपा। मुझे लगा था जैसे आप घर में सामान मतलब वो निकाल के फेंकने के लिए कह रहे हैं, तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ निकाल के फेंक रही थी संगत जी। लेकिन फिर भी यही मैसेज आए जा रहा था कि आज रात ये काम करके ज़रूर सोना। तो मैं मतलब अच्छी तरह से नहीं समझ पाई, लेकिन आज मुझे समझ में आया है, सत्संग के माध्यम से मुझे गुरुजी ने समझाया है कि मतलब मुझे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, क्योंकि गुरुजी की कृपा संगत जी सत्संग करने से बहुत ज़्यादा हमें मिलती है। तो इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और गुरुजी सब पर अपनी कृपा ऐसे दृष्टि बनाए रखें। तो उसके बाद संगत जी जैसे मतलब मुझे मैसेज में मुझे लगा कि घर के अंदर कोई धागा, कोई सिंदूर की डिब्बी, कुछ इस तरह का रखा है। तो मुझे याद आया कि हाँ, मेरे घर में सिंदूर की डिब्बी रखी है जो मतलब यूज़ में नहीं लेती हूँ, जो कि मुझे या तो वैसे जो मैंने ख़रीदी थी वो वाली थी, और या तो एक मेरी बहन ने दी थी मुझे। और मंदिर में जब मैं मतलब नवरात्रों में माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ तो मैं वहाँ से लेती थी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसे तो मुझे किसी ने दी नहीं है। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार उनका आदेश था, तो मैंने वो सारी के सारी सिंदूर की डिब्बियाँ निकाल करके फेंक दी। अब ये सब करने के बाद भी संगत जी, लेकिन मेरे पास ब्लैक मैजिक के बहुत सारे मैसेज आते रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। और गुरुजी मुझे समझा रहे थे कि होली से पहले ये काम तो ज़रूर कर लेना। तो संगत जी गुरुजी ने जैसे मुझे समझा रहे थे, तो मुझे एक और मैसेज मुझे सत्संग के जरिए दे रहे थे कि मैं जब भी घर से जाऊं तो उनका स्वरूप और उनका जल प्रसाद लेके जाऊं। तो मैंने संगत जी मेरे घर में ना एक मतलब बहुत पुराना एक धागा रखा था रेड कलर का। एक्चुअली जब मेरे मम्मा जब एक्सपायर हुए थे तो संगत जी उनकी मतलब उनका सामान था सारा, तो जब वो एक्सपायर हुए तो संगत जी उनकी चीज़ें वो मुझे पसंद आई थी तो वो अपने साथ ले आई थी। और मुझे लगा कि लाल धागे का अंदर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप जो सबसे पहले एक संगत ने दिया था, जैसे ही जब मैंने गुरुजी को मानना शुरू किया तो उन्होंने मुझे एक ब्रेसलेट स्वरूप दिया था। लेकिन वो ब्रेसलेट स्वरूप टूट गया, तो उसका जो लॉकेट था वो मेरे पास रखा हुआ था। जो गुरुजी का आदेश आया तो मैंने उस धागे के अंदर संगत जी उस धागे को तोड़कर उसके अंदर गुरुजी का लॉकेट स्वरूप गले में पहन लिया। अब रात को जब मैं सोई तो मुझे एक ऐसा सपना दिखाई दिया संगत जी कि जो मेरे अंकल जी हैं वो मेरे पास ही सो रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं एक मतलब ऐसे अपने मायके वाले के घर में हूँ और वहाँ पर सामने एक पलंग बिछा हुआ है और उस पलंग पे से कोई आदमी उठकर मेरे सर के पास आया और मैं एकदम से उठ गई। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पति के जैसे हैं, लेकिन मुझे ये तो ध्यान था सपने में कि भाई मेरे पति तो मेरे पास बैठे हुए हैं, तो ये कौन है। मैं एकदम से उठ गई। मुझे एकदम से याद आया कि जो गले के अंदर मैंने धागा पहना हुआ है शायद ही मैंने सही नहीं पहना है। और जल्दी ही से ही संगत जी मेरे से रात को 12:30 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप उतारा और उस धागे को बाहर फेंक दिया संगत जी। और उसके बाद फिर मुझे ऐसा कुछ सपना नहीं आया संगत जी, ऐसा फिर कुछ मुझे ड्रीम नहीं आया उसके बाद। एंड तो संगत जी आप देखिए कि गुरुजी ने हमें किस किस तरह से हमें दिखाते हैं कि हमें जो काम कर रहे हैं वो गलत है, उसको सही कैसे करना है। हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस संसार में तो सवारे लोग इतने स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं संगत जी। पता नहीं अपने किस स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं।
तो इस संसार के अंदर सिर्फ हम गुरुजी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं संगत जी। वही हमारे परमपिता परमेश्वर है, उन पर ही हमारा विश्वास है और वही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरुजी महाराज हमेशा हमारा इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहिएगा और हमें इतनी हिम्मत शक्ति देना कि हम हमेशा आपका शुक्राना सत्संग शेयर करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज कृपा करें, पूरी संगत पर भला करें, मतलब भला करें, पूरी संगत का भला करें। तो संगत जी, मेरे मतलब बहुत समय से ये लगातार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। तो होली वाले दिन संगत जी, जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो उस पर मुझ पर मैसेज आया कि मतलब मुझे ऐसा मैसेज आया कि आज गुरुजी मेरे घर पे आएंगे और गुरुजी ने मुझे बोला आज मैं तेरे घर आवांगा। और मैं सोचने लगी गुरुजी पता नहीं ऐसे मतलब मेरे घर में गेस्ट आते भी नहीं है और मेड आती है, और आज होली वाले दिन तो मेड भी नहीं आएगी और स्वीपर आता है और इसके अलावा तो कोई और आता भी नहीं है, तो पता नहीं गुरुजी कैसे आएंगे। मैं बस ये सोच के संगत जी उसके बाद मैं भूल गई और मैं अपने कामों में लग गई। तो होली का त्यौहार संगत जी हम इतना ज़्यादा नहीं मनाते हैं, हम बस थोड़ा सा जैसे गुलाल लगाया और मेरा बेटा जैसे खेलने के लिए चला गया। हम संगत जी दिल्ली के अंदर जैसे फ्लैट और सोसाइटी में रहते हैं, तो संगत जी यहाँ पर हम सोसाइटी के अंदर होली सेलिब्रेशन होता है तो हम तो नीचे जाते नहीं थे संगत जी, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे हमेशा झगड़ते रहते हैं। जब हम शुरू में हमने 2 साल पहले शिफ्ट किया था तो हमने लोगों से मिलाप करने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों ने जैसे घर लड़ने झगड़ने जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से बातचीत फिर आगे नहीं बढ़ी संगत जी। तो इसीलिए हम लोग जो ये सेलिब्रेशन होता है तो हम नीचे जाते नहीं हैं, हम अपने घर में ही रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी कि हम थोड़ा सा जैसे होली वगैरह खेली और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि जो सबसे पहले होली का रंग है वो मुझे लगाना। तो मैंने गुरुजी के साथ होली खेलने के बाद संगत जी हमने खेलना शुरू किया था, और उसके बाद हम खेलने के बाद संगत जी हम अपना साफ सूफ करके हम बैठ गए, अपना हाथ मुंह धो धा के घर में सफाई वगैरह करके। तो संगत जी उसके थोड़ी देर बाद जैसे घर में बेल बजती है और मेरे अंकल जी खोल के देखते हैं तो वहाँ पर एक अंकल आंटी खड़े थे। अब ये अंकल आंटी मैं तो इन्हें जानती नहीं थी संगत जी, लेकिन जो मेरे अंकल जी हैं वो उन्हें जानते थे, क्योंकि अंकल आंटी ने हमारे सोसाइटी मतलब बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया था और उनके घर में चोरी हो गई थी। तो इसी के बारे में मतलब मेरे अंकल से पूछने गए कि कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या क्या हो गया, तो वो सब कुछ पूछ रहे थे। तो वो थोड़े से जानते थे उनको, तो एक ही बार मिले थे तो ज़्यादा कोई बातचीत थी भी नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो वही अंकल आंटी हैं जो जिनसे मैंने एक बार बातचीत भी की थी, तो होली का त्यौहार था, तो उन्होंने कहा कि होली मुबारक। तो मेरे अंकल मैं किचन में थी, मैं खाना बना रही थी, तो मैं कहा अंदर ही आ जाओ, मतलब एक आंटी भी साथ में है तो आप आ जाओ, एक ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाती हूँ। तो फिर मैं दरवाजे पर गई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने कहा क्या बात, आप कहते होली नहीं खेलते? मैंने कहा नहीं खेलते हैं बट ऐसा बस थोड़ा बहुत ही। कहने लगे आप नीचे भी नहीं आए खेलने? तो मैंने उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दिया संगत जी, क्योंकि हम थोड़ा सा होली को जैसे अवॉइड ही करते हैं। तो आंटी कहने लगे कि होली मुबारक हो। तो आंटी ने थोड़ा सा गुलाल लेकर मेरे गालों पर लगाया और मैंने आंटी के हाथों में गुलाल था उसे लेकर, जैसे जब हम गुलाल लेकर आए थे संगत जी वो सारा जैसे हमने थोड़े से खेलने के बाद अपने बेटे को दे दिया था कि तुम जाओ दोस्तों के साथ खेल लो, क्योंकि हमारे घर में तो गुलाल था ही नहीं। अब मेरे अंकल जी कहने लगे कि हमारे पास तो गुलाल है नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उनके पास होगा, उनसे लगा देंगे, चलो ऐसा कर लेंगे। तो जो मैंने अंकल आंटी के हाथ में जो गुलाल था मैंने उनको लगा दिया और उन्होंने मुझे लगा दिया, ऐसे उन्होंने होली मुबारक मुझे दी। तो मेरे अंकल जी थोड़े संकोची स्वभाव के हैं संगत जी, हम घर की दहलीज के अंदर ही खड़े हुए थे, लेकिन जो मेरे अंकल थे वो बाहर थे। तो कहते कि आपका घर तो काफ़ी साफ सुथरा है, आप ऐसा करो बाहर आ जाओ, अंदर गंदा हो जाएगा।
तो मेरे अंकल थोड़ा संकोच कर रहे थे बाहर जाने में। तो अंकल जी आए थे संगत जी, उन्होंने क्या किया, मेरे अंकल जी का हाथ पकड़कर उनको खींच के जैसे गालों पे गुलाल लगा दिया। तो मेरे अंकल ना थोड़े से मतलब इन चीज़ों को पसंद नहीं करते कि जो कोई इस तरह से हरकत करे, तो उनको बड़ा गुस्सा भी आया। लेकिन उस वक्त तो कुछ भी नहीं बोले, लेकिन मैं समझ गई थी कि हाँ देखो ये शायद गुरुजी ही आए हैं और शंकर पार्वती के रूप में वो हमारे घर में जैसे होली सेलिब्रेट करने आए हैं, होली विश करने आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो अब जो अंकल आंटी आए थे वो तो ये भी नहीं जानते थे कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं। कहते अच्छा फिर अपने बच्चों को बुलाओ, उनको भी हमको लाल लगा देते। तो मेरे अंकल जी कहते कि नहीं वो तो नहा धो के बैठे हैं। तो जो अंकल आंटी आए थे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो संगत जी वो कहने लगे चलो अच्छा हम चलते हैं। मैंने कहा ये आप लोग मतलब चाय वाय पीजिए, कहते मैंने कहा पी कर जाइएगा। तो मैंने कहा नहीं हम फिर कभी आएंगे। तो फिर वो संगत जी उसके बाद मैंने जैसे दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने कहा अच्छा लगा आप हमारे घर आए, क्योंकि मन तो बहुत खुश हो रहा था कि गुरुजी मेरे घर पे आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। तो गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, जो आपने मुझे ये खुशी दी, जो आपने मेरे घर पर आकर आपने कैसे कैसे सोचकर किससे अब तरीके निकालते हो कैसे संगत को ब्लेस करेंगे। तो आपने तो होली वाले दिन मेरा दिन ही बना दिया। पूरा दिन मैं इतनी खुश रही गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अपने मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस एक चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी प्रॉब्लम में होंगे, किसी मुसीबत में होंगे, तो सबसे पहले हमारे आगे हमें गुरुपा ही नज़र आएंगे संगत जी। गुरुपा के अलावा हमें कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। बस संगत जी जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र अपनी किसी भी चीज़ को ना, किसी भी मतलब परेशानी को या कुछ भी चीज़ें कह लो, किसी को शेयर मत कर, क्योंकि जो भी तेरी परेशानियां सुनेगा ना वो तेरा मजाक बनाएगा, तेरी कभी हेल्प नहीं करेगा। संगत जी हम किसी को भी अपने दुख दर्द बताएंगे ना तो वो कभी हमारे पास आके वो हमारी हेल्प नहीं करेंगे, वो हमेशा हमेशा हमारा मजाक बनाएंगे और हमारे पीछे से 2 बातें करेंगे। सॉल्यूशन कोई नहीं है उनके पास, कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसीलिए हमें हमेशा गुरुपा से बात करनी चाहिए। हम गुरुपा से बात करेंगे, वो हमें उस प्रॉब्लम से निकालेंगे, हमें हमेशा हमारा साथ देंगे, कभी हम पे हंसेंगे नहीं, कभी हमें रास्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे और वो हर वक्त हमारी उस प्रॉब्लम को निकालने में हमारी हेल्प करेंगे और हमें हमेशा एहसास दिलाएंगे कि कोई अगर है या नहीं है तुम्हारे साथ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा। संगत जी और हमें क्या चाहिए गुरुपा से? जब गुरुपा हमें इतना दिलासा देते हैं, इतना कुछ कहते हैं, इतना कुछ बताते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरुपा की हमें गुरुपा से मिल रही हैं। तो बस संगत जी हमें गुरुपा की इसी ब्लेसिंग्स को संभाल के रखना है और हमेशा गुरुपा पर यकीन रखना है कि गुरुपा आप जैसा करेंगे, जो करेंगे हमें मंजूर है। बस आप हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहना सिखाना गुरुपा, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे ही गुरुपा, कुछ भी हमसे गलतियां हो सकती हैं क्योंकि ह्यूमन बीइंग नेचर है हमारा और इंसान होने के नाते मन में बहुत तरह की इच्छाएं होती हैं और बहुत कुछ मांग भी जाते हैं। लेकिन संगत जी गुरुपा हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। लेकिन ये भी चीज़ है संगत जी, गुरुपा हमें सत्संग के द्वारा इतने हिंट्स दे देते हैं ना, इतने हिंट्स कि हमें तो उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होगी तो गुरुपा उससे पहले हमारे लिए उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल के हमें बता देंगे कि इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है।
तो संगत जी हमें तो कभी गुरुपा से कुछ मांगने की कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस गुरुपा को हमेशा ये बोलो कि गुरुपा बस आप हमारे साथ रहना। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी जो गुरुपा ने हमें दी है, ये उन्होंने हमें अपने चरण कमलों से लगाया है, हमें अपने साथ अपनी संगत में जोड़ा है, अपने संगत परिवार में हमें जोड़ा है। संगत जी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है जो गुरुजी ने हमें दी है, और हम इस चीज़ का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। बस गुरुपा अपने दिए हुए इशारों पर, अपनी कही हुई बातों पर चलना सिखाना कि हम आपकी रज़ा में राज़ी रह सकें। कभी आपको इफ़ बट किंतु परंतु ना करें, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। और बस गुरुपा हमेशा आप हमें इसी तरह से ब्लेस करते रहो, कभी भी रास्ते में हमारा साथ मत छोड़ना गुरुपा, क्योंकि हम तो रुल जाएंगे वरना गुरुपा अगर आपने हमारा साथ छोड़ दिया तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। पल पल का, हर श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। और अगर आपने भी अपना सत्संग संगत जी शेयर करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, हमें अपनी संगत परिवार बनाने का बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।